हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे शेरनियों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए अंदाज में, नए चैप्टर में। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं जैव अणु। तो आप सभी को जैसा कि पता होगा कि हमारी फर्स्ट बुक क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो उसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी लेकर आने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम करा ही रहे हैं और आपकी केमिस्ट्री की बेसिक सीरीज बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, तो उसको भी सभी को आप देखते रहिए। सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को समय न बर्बाद करते हुए। तो जैव अणु में हमने क्या क्या जाना था। जैव अणु कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और न्यूक्लिक अम्ल, आरडीएनए एंड आरएनए और विटामिन। तो इन चार जैव अणु के बारे में हम क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। इसका हमने थोड़ा ओवरव्यू देखा था पिछले वीडियो में। तो हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा लेकर क्या आ रहा है एकदम, देखिए कितने गौरवान्वित हो रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? वे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक क्या अणु होते हैं जिनमें क्या होते हैं? एल्डिहाइड कीटोन। तो पहले क्या कहा? कार्बो, जिसमें क्या हो? कार्बन हो, यानी कार्बन हो और हाइड्रेट यानी जल हो, CH2O। तो मतलब क्या हो? कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और जल हो। लेकिन क्या कला है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाया। ये क्या हो गया? कभी कभी क्या हो गया, हमें अम्ल भी मिल गया। तो हमें क्या हो गया? ये अम्ल के रूप में मिल गया। तो क्या हो गया? हमें कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं हम जल, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रेट मतलब जल, कार्बन और जल के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट नहीं कर सकते। इसलिए क्या गया, इसका परिभाषा बदल गया। नहीं तो हमें क्या मिल गया था? अम्ल मिल जाता था, CH3 COOH। तो ये क्या हमारा एसिटिक अम्ल हो गया ना, CH3 COOH। ये क्या होगा? हमारा एसिटिक अम्ल हो गया। तो कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन है ना, हाइड्रेट H2 2 H है और O भी है। तो इस प्रकार ये क्या अम्ल बन गया। इसलिए हमने क्या कहा, इसके नाम को क्या किया गया? चेंज कर दिया गया। तो आइए इसका डिफिनीशन जानते हैं। तो किसे कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं, तो आइए जानते हैं। तो कह रहा वे पॉलीहाइड्रॉक्साइड, वे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक, वे पॉलीहाइड्रॉक्सी, वे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक या अणु, यौगिक या अणु, वे पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक या अणु जिनमें एल्डिहाइड, या कीटोन समूह या कीटोन समूह उपस्थित होते हैं। कीटोन समूह उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो नोट में लिख सकते हैं, जो हमारे जैव अणु हैं क्या करते हैं, हमारे नोट में लिख सकते हैं। नोट, एक छोटा सा नोट में लिख सकते हैं, ये जैव अणु, ये जैव अणु शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर को, ये जैव अणु शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये जो जैव अणु है क्या करते हैं? हमारे शरीर को क्या कहते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण क्या हो जाएंगे हमारे? एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ग्लूकोज। ये क्या है? हमारा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज।
सुक्रोज यानी चीनी, सुक्रोज, स्टार्च जो हमें आलू से मिलता है, स्टार्च ये भी क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, इत्यादि ETC होते हैं। तो नोट जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हम इनको क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड, इनको क्या कहते हैं, सैकेराइड भी कह सकते हैं। तो नोट में एक छोटा सा पॉइंट लिख सकते हैं, नोट हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कह सकते हैं, सैकेराइड भी कहा जाता है। तो आइए ग्लूकोज की थोड़ा संरचना देखते हैं, कैसा होता है हमारा ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड, कैसे हम जाने क्या है यह सिंगल बॉन्ड या क्या CHO। तो यहाँ पर हमने देखा जो क्या होते हैं, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी मतलब क्या हो, उसमें क्या हो, OH जुड़ा हो, हाइड्रॉक्सी यौगिक या अणु जिनमें क्या हो, एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड मतलब क्या हो, सिंगल बॉन्ड CHO क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड जुड़ा होना चाहिए, या कीटोन समूह, कीटोन में क्या होते हैं, कीटोन में सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, आगे से और पीछे से दोनों में तरफ क्या हो, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो क्या ये पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक या अणु जिसमें क्या हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन समूह, ये तीनों की में से क्या हो, कुछ भी उपस्थित हो, ऐसे को क्या कहेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो हमारा जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज की संरचना हम बना रहे हैं, एक सेकंड, कितने C6 3 4 5, एक सेकंड जगह थोड़ा कम पड़ गया। तो यहाँ पर हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अभी छोटा पड़ जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा, तो इसमें देखिए क्या है गया, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, एक दो तीन चार 5 6, ये क्या होगा, CH3 CH2OH हो गया हमारा, CH2OH, CH2OH हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, ये हमारी ग्लूकोज की संरचना है। तो ग्लूकोज में देखिए इसमें क्या है हमारा, CHO यानी हाइड्रॉक्स, क्या है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह क्या है इसमें उपस्थित है। तो इसलिए क्या कहेंगे हम, या कहेंगे क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं हम, सैकेराइड भी कहते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का कोई और नाम बताइए, दे देगा सैकेराइड, ग्लूकोज, सुक्रोज, तो क्या करेंगे हम, सैकेराइड सीधे मार देंगे। अब जानते हैं सैकेराइड होते क्या हैं। तो अब आइए सैकेराइड के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करते हैं। सैकेराइड के बारे में डिटेल के साथ क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सैकेराइड, सैकेराइड को क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया है। तो सैकेराइड को क्या किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है हमारा मोनोसैकेराइड, दूसरा है पॉलीसैकेराइड और तीसरा है ओलिगोसैकेराइड। तो आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड।
और दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड। तो इन तीनों के बारे में आइए देखते हैं एक एक करके। तो तीनों, सबसे पहले हम जानते हैं मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड होता क्या है? इनमें जल अपघटन से कोई अन्य कार्बोहाइड्रेट इकाई प्राप्त नहीं होती है। जो हमारे क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, इनका क्या होता है, जब जल अपघटन होता है तो इनसे क्या होता है, कोई अन्य कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है। और जो हमारा ओलिगोसैकेराइड होता है, इनके जल अपघटन से क्या होते हैं, 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट की क्या होती हैं, इकाइयाँ प्राप्त होती है। और जो पॉलीसैकेराइड होता है, इनके जल अपघटन से क्या होती हैं, 10 से अधिक क्या होती हैं, बहुत संख्या में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो आइए लिखते हैं इनके जल अपघटन से, जल अपघटन से, इनके जल अपघटन से कोई अन्य कार्बोहाइड्रेट इकाई प्राप्त, कार्बोहाइड्रेट इकाई प्राप्त नहीं होती। है। ये क्या होते हैं, सरलतम सैकेराइड होते हैं। इन्हें कहते हैं क्या, सरलतम सैकेराइड। सरलतम सैकेराइड। इसमें इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल हम लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफिनीशन लिख देते हैं। इनके जल अपघटन से लिख सकते हैं, या तो यहाँ पर थोड़ा सा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं। तो हो जाएगा, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो हम इसका उदाहरण क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा, तो यहाँ से हो जाएगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, और हो जाएगा गलेक्टोज, गलेक्टोज। तो क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड, इनके जल अपघटन से कोई अन्य कार्बोहाइड्रेट इकाई प्राप्त नहीं होती है। यह सरलतम सैकेराइड होता है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज, जिसमें क्या है, उदाहरण के लिए हो जाएगा, इनका सभी का क्या होता है, एक ही सूत्र होता है, C6H12O6। जो हमारे क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं। इनके जल अपघटन से, इनके जल अपघटन से, इनके जल अपघटन से कार्बोहाइड्रेट की से 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट की इकाइयाँ प्राप्त होती है।
इसमें है सुक्रोज, सुक्रोज है, और दूसरा है माल्टोज, तीसरा है लैक्टोज। तो इन सब का क्या जाएगा, इन सब का सभी का सूत्र होता है C12H22O11। सभी की कहते हैं कॉमन फार्मूले होते हैं। इन सब का क्या है कि कॉमन फार्मूला होता है। फिर हमारा अगला है पॉलीसैकेराइड। इनके जल अपघटन से, इनके जल अपघटन से इनके जल अपघटन से बहुत संख्या में कार्बोहाइड्रेट इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। से बहुत संख्या में, बहुत संख्या में कार्बोहाइड्रेट इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। बहुत संख्या में कार्बोहाइड्रेट इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। होती है। तो इसमें पहला है हमारा स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज, और चौथा है ग्लाइकोजन। तीसरा है क्या, ग्लाइकोजन। तो ये सब क्या है, इसकी बहुत सारी क्या है इकाइयाँ होती हैं, प्राप्त होती हैं। इसमें क्या हमारा स्टार्च है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, ये सब क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट के क्या है उदाहरण हैं। तो पॉलीसैकेराइड के क्या है उदाहरण हैं। तो इसमें इसका हमारा सूत्र होता है C6 तो इसका उदाहरण होता है, यहाँ पर हो जाएगा C6H10O5। एक सेकेंड, इसका कहाँ लिखेंगे, लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको लिखेंगे C6H10O5, इसके बाद लग जाएगा N। इसका क्या है C6H10O5 इंटू N। ये क्या है इसके पॉलीसैकेराइड के क्या है उदाहरण हैं। तो इसके क्या है पॉलीसैकेराइड के क्या है, या स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन के क्या है सभी का फार्मूला क्या होता है सेम ही होता है। यहाँ पर क्या लग जाएगा N लग जाएगा, जिस हिसाब से हमको यूज होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो सैकेराइड में आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए यही रह देते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानते हैं कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं महत्वपूर्ण बिंदु। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं कि एक दिन में हम क्या करें आपको पूरी बुक ही पढ़ा दें और आपको समझ में कुछ ना आए। तो आइए इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आज पढ़ा है। तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है शहद में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, शहद में पाया जाने वाला
कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट। फिर तीसरा है दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। दूध में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। फिर चौथा है अनाज में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। अनाज में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। किसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उन सब के हम आज एक जगह आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको क्या होगा, आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा कौन से सेकेराइड, कौन से जो क्या कार्बोहाइड्रेट हैं वो पाए जाते हैं। तो किसे जंतु स्टार्च के नाम से जाना है, जिसे किसे जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, से जाना जाता है। फिर है लास्ट सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, पेड़ों से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। तो आइए एक एक आंसर लिखते हैं। तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, फ्रक्टोज। सबसे मीठा क्या है, फ्रक्टोज। फिर है हमारा शहद में पाया जाने वाला, जो शहद में क्या मिलता है, सबसे मीठा क्या होता है, शहद होता है ना। तो शहद में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज ही पाया जाता है, फ्रक्टोज। फिर दूध में पाया जाने वाला, दूध में हम क्या पाते हैं, कौन सी अम्ल होता है, किस अम्ल के कारण खट्टा होता है, दही, लैक्टिक अम्ल। तो क्या होता है, इसमें पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लैक्टोज होता है, लैक्टोज। फिर हमारा स्टार्च, जो अनाज में पाया जाने वाला, अनाज में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। अनाज में जो हमारा क्या है कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च के रूप में पाया जाता है। और जंतु में जो जंतु किसे जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाता है, तो ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, जंतु स्टार्च कहते हैं, ग्लाइकोजन को क्या कहते हैं, हम जंतु स्टार्च कहते हैं। और सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे अधिक क्या होता है पाया जाने वाला जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो है क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट, क्या है, सेलुलोज। तो सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज, और शहद में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज, दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज, अनाज में पाया जाने वाला स्टार्च, जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाता है ग्लाइकोजन को। फिर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। तो इसके आगे हम ग्लूकोज के बारे में और डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे, एकदम शानदार तरीके से ग्लूकोज के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से आपकी केमिस्ट्री की बेसिक सीरीज तो चली रही है। जल्दी हम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कराने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।